नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। गर्मी तेज होने के साथ ही आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। ऐसा ही कुछ श्रीगंगानगर में हुआ। श्रीगंगानगर शहर की नई सब्जी मंडी में आज जबरदस्त आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि इसकी लपेटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी। हादसे की जानकारी मिलने पर सब्जी मंडी में कार्यरत मजदूर, आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और सूचना मिलने पर नगर परिषद की दमकल भी पहुंची। करीब सवा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से करीब 300 से 400 फ्रूट कैरेट और कुछ रेडिया भी जलकर राख हो गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सब्जी मंडी में आग लगी थी कैरेट के अंदर। किसी सफाई कर्मचारी ने शायद जो सिस्टम चल रहा था शायद पराली को आग लगाई, तो आग इतनी दूर तक जा चुकी कि आगे कैरेट पड़े थे काफ़ी, उन कैरेटों को आग लग गई। हाथों हाथ नगर परिषद में फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया और वो कंट्रोल कर लिया है और उम्मीद है कि जल्दी 10-15 मिनट के अंदर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में समाजसेवी संस्था सेवा भारती समिति के द्वारा आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कोरोना काल के दौरान उत्कृष्ट सेवा देने वाले भामाशाह नागरिकों और समाजसेवी संगठनों से जुड़े नागरिकों का सम्मान किया गया। साथ ही स्नेह भोज कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। जी, आज सेवा भारती समिति की तरफ से कोरोना काल के दौरान जिन जिन समाजसेवी संस्थाओं ने जिन अति विशिष्ट व्यक्ति कोरोना काल में हमें आर्थिक सहयोग दिया, चिकित्सक रूप से सहयोग दिया, उन सभी को उनके लिए सम्मान समारोह और सहभोज का कार्यक्रम रखा गया है। और आज जो महात्मा शीतल दास जी हनुमानगढ़ से पधारे हुए हैं, ये सारा कार्यक्रम डॉक्टर संजीव चूक जो कि सेवा भारती के जिलाध्यक्ष हैं, उनके सानिध्य में ये रखा गया है प्रोग्राम। रुक करेंगे अगली खबर का। चूरू में आज राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रेहाना रियाज ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और अपनी समस्या लेकर आए, जिस पर अध्यक्ष ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए और लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। ज़्यादातर समस्याएं बिजली, पानी, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी थी। इसके अलावा महिला उत्पीड़न की भी कई शिकायतें आई, जिनका परिवेदना का निराकरण किया गया। आज भी जनसुनवाई है। जो भी डीएलओ को बुलाए थे, बिजली, पानी और लेबर डिपार्टमेंट और पुलिस से जुड़े हुए सभी लोग आए हुए हैं और लोगों की फरियाद उनके सामने रख रहे, जो ज़रूरतें हैं, उनकी शिकायतें हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई करवाए जा रहे हैं। और पानी और बिजली की बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग बहुत परेशान हैं। इतनी गर्मी है, चूरू की गर्मी दुनिया भर में मशहूर है। हम चाहते हैं लोगों को राहत मिले और पानी और बिजली की जो समस्या है कम से कम हो। और भी कई मुद्दे हैं, शराब की अनधिकृत दुकानें और बहुत सारी जगह ऐसा है कि दुकान एक खोलते हैं 5 उसकी और ब्रांच और वो सबलेट हो जाते हैं। और लोगों को खराब करने की जो एक तरीका है, जहाँ पे मना है मंदिर, मस्जिद और हरिजन बस्ती में, वहाँ भी खोल करके उसकी सबलेट ले करके और नकली शराब भी पिला रहे हैं। कभी कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, इसलिए प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी के सामने भी ये बात रखा है, एडिशनल साहब के सामने भी, और उस पर कार्रवाई की उम्मीद है और कोशिश कर रहे हैं सब लोग मिलकर के, हम लोग मिलकर के लोगों को कुछ राहत दिलाया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चूरू से संवाददाता डॉक्टर श्रवण शर्मा ने बताया कि चूरू शहर में इन दिनों नई सड़कों के निर्माण कार्य को लेकर एक खाका तैयार किया जा रहा है। साथ ही पूर्व निर्मित सड़कों का भी रखरखाव किया जा रहा है। आज नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने शहर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने पहले से निर्मित सड़कों का जायजा लेकर आमजन से चर्चा की। सभापति ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। ऐसे में हर नगरपालिका क्षेत्र में आने वाले दिनों में नई सड़कों का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। घोषणा के अंदर चूरू शहर के अंदर विभिन्न वार्डों में सड़कें बनाई जा रही हैं।
चूँकि आज जो है मेडिकल कॉलेज के सामने वाली जो रोड है जो लिटिल फ्लावर स्कूल के सामने से जाती है वार्ड नंबर 20 पे वार्ड नंबर 19 की, इस रोड की काफ़ी बुरी हालत थी और वार्ड वासियों व पार्षदगणों के द्वारा लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। ये रोड भी आज बनकर एकदम तैयार हो गई है और इसी का निरीक्षण किया गया है। साथ ही के अंदर चूरू नगर परिषद क्षेत्र में जो हमारा मुख्य बाजार है, उन मुख्य बाजार के रोडों का भी आज निरीक्षण किया गया है और आगामी 7 दिवस के अंदर उन सड़कों को बनाने के निर्देश भी प्रदान किए गए हैं। साथ ही के अंदर हनुमानगढ़ी जो रोड है बहुत लंबी रोड है और पिछले काफ़ी एक अरसे से वो रोड जो है वो खस्ता हालत में थी और वहाँ पर लगातार भक्त जनों का श्रद्धालुओं से वहाँ की से शिकायत प्राप्त हो रही थी, उनको बड़ी समस्याएं हो रही थी। उस रोड को भी चालू कर दिया गया है बनाना और शीघ्र ही आने वाले दिनों में वो रोड भी बनकर एकदम तैयार हो जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर शहर के प्रमुख सर्किल्स पर आज साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर निगम की टीमें संसाधन सहित तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी अलग अलग सर्किल्स पर मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने उर्मूल सर्किल पर अवलोकन किया। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने पंडित दीनदयाल सर्किल, गोकुल सर्किल, अमेरिकन सर्किल, म्यूजियम सर्किल सहित विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। श्रमदान व्यवस्था को सुचारू रूप से करवाने के लिए सर्किलवार प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए थे। जिला प्रशासन द्वारा साफ सफाई अभियान के तहत पूर्व में भी पब्लिक पार्क, संसोलाव तथा शहर के प्रमुख मार्गों सहित विभिन्न स्थानों पर भी सफाई की गई थी। शहर के अमेरिकन सर्किल, उर्मूल सर्किल, JNV कॉलोनी सर्किल, महाराजा साल्दोरसल सर्किल, मेजर पूरन सिंह सर्किल, गोकुल सर्किल, गंगा शहर सर्किल, पंडित दीनदयाल म्यूजियम सर्किल पर साफ सफाई अभियान किया गया। इस दौरान नगर निगम के व जिला प्रशासन के अधिकारीगण उपस्थित रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। करणपुर से सुवावदत्ता विनोद सेठी ने बताया कि करणपुर के फौजदारी कोर्ट के बाबू को रिश्वत देकर रंगे हाथों पकड़वाने वाले युवा एडवोकेट रोशन लाल राठौड़ को साफा पहनाकर वे 21,000 रुपये का चेक भेंट करके पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया। कालानरी आर्ट गैलरी में संस्था ने इनका सम्मान किया और संस्था के कोषाध्यक्ष ईश्वर सिंह ने साफा पहनाकर युवा अभिवक्ता का सम्मान किया। संस्था के अध्यक्ष कमलेश सक्सेना ने कहा कि संस्था ऐसे बहादुर क्रांतिकारियों का हमेशा सम्मान करेगी जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि एडवोकेट रोशनलाल राठौड़ ने 400 रुपये की रिश्वत लेते कोर्ट के बाबू को पकड़वाया था और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए इन्होंने सराहनीय योगदान दिया।